ये जो हार्ट है, यूं समझ लीजिए राइट पोर्शन है और ये लेफ्ट पोर्शन है। यहाँ पे एक लाइन ऐसे पास हो रही है, इसके ऊपर को एट्रियम बोलते हैं, यानी ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, और नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल बोला जाता है। तो अब होता क्या है कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर को कनेक्ट करने के लिए वाल्व पाए जाते हैं, वाल्व, ताकि बैक फ्लो ना होने पाए, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट इसमें नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या है, वाल्व है, अरे ट्राई कैस्पिड वाल्व है, यानी इसमें 3 कैस्प लगे हुए हैं इस तरह से। और इस तरफ से इस तरफ जब ब्लड आता है तो इसमें 2 कैस्प लगे हैं, बाई कैस्पिड वाल्व बोलते हैं इसको। तो देखिए पूरे शरीर से जो ब्लड इकट्ठा होके एओर्टा के सहारे इस चैम्बर में आता है, इस चैम्बर से यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से लंग में आता है, लंग से ऑक्सीजन लेगा, लंग से ऑक्सीजन लेने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आके इकट्ठा होता है यहाँ पे, फिर इसमें से यहाँ पे आएगा, फिर इस वाले पोर्शन से पूरी बॉडी में इकट्ठा चला जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता है, यानी पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर इधर यहाँ पे आया है ऐसे, यानी पूरी बॉडी में इकट्ठा होकर यहाँ से आया है, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ इस चैम्बर से होते हुए यहाँ पे इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर लंग में पहुंचा, लंग में ऑक्सीजन लिया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आया, इधर से फिर इस चैम्बर से इधर आएगा, फिर उसके बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। दिक्कत क्या है कि जो वाल्व है कुछ टाइम बाद इसमें हार्डनेस आ जाती है, तो वाल्व में हार्डनेस आ जाती है, उस हार्डनेस की वजह से ठीक से बंद नहीं हो पाता है। पहले हार्डनेस आई, कैल्सिफिकेशन थोड़ा हुआ, और उसके बाद वो ठीक से बंद नहीं होगा। अगर ठीक से बंद नहीं होगा तो बैक फ्लो करेगा, यानी जैसे मान लीजिए जितना ब्लड इधर आना चाहिए था वो आएगा नॉर्मल अवस्था में, और उसके बाद वापस नहीं जा पाएगा। अब अगर ये वाल्व खराब हुआ, यानी इसमें हार्डनेस है, यानी इसकी इलास्टिसिटी कम हुई, जो सिकुड़ने फैलने की जो क्षमता है, इलास्टिसिटी जो है वो अगर कम हुई, तो थोड़ा सा ब्लड जो है वापस आने लगेगा, यानी जितना जाना चाहिए उससे थोड़ा सा वापस आ जाए, तो उसी को बोलते हैं रिगर्जिटेशन। यानी जैसे 10 ml आगे जाना चाहिए था, 10 ml तो हार्ट ने पंप किया कि 10 ml भैया आगे जाओ, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि 1 ml पीछे आ गया, तो जो बैक फ्लो है उसी को रिगर्जिटेशन बोलते हैं। किसी भी वाल्व से वापस आने लगता है, थोड़ी मात्रा में आ रहा है तो उसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, उसके नाम के हिसाब से। जैसे मेट्रल वाल्व से हो रहा है तो मेट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टा से आ रहा है तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फैटी हार्ट और पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डियम क्या है कि ये जो हार्ट के है इसकी वाल्व है, इसके चारों तरफ यहाँ पे इस तरह से है, तो इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, और इसमें इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन है तो इसको पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। जिसके लास्ट में ITS लगा हो तो उसका मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जैसे कंजंक्टिवाइटिस, यानी आंख की जो कंजंक्टाइवा है इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, अदरवाइज उसका नाम क्या है, कंजंक्टाइवा है। उसी तरीके से देखिए जैसे अपेंडिक्स है, तो अपेंडिक्स एक आर्गन है, उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस, यानी जिसमें आइटिस लगा हो मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया उस पार्ट का। तो यहाँ पे फैटी हार्ट है और पेरिकार्डाइटिस है, यानी हार्ट फैटी है, यानी जो हार्ट की जो वाल है यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है क्या, फैट। जैसे लीवर में फैट डिपॉजिट होगा तो उसको फैटी हार्ट बोलते हैं, उसी तरीके से जो हार्ट है वो भी फैटी हार्ट हो सकता है। यानी हार्ट की जो वाल है, जो दीवार है, उसमें थोड़ा फैट नॉर्मल से ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तब उसको क्या बोलते हैं, फैटी हार्ट। फैटी हार्ट हुआ, उसके बाद जो इसकी जो दीवार है, पेरिकार्डियम है, उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ तो पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। तो देखिए फैटी हार्ट प्लस पेरिकार्डाइटिस, रिजल्ट क्या होगा कि वीक हार्ट। भाई अधिक मात्रा में फैट डिपॉजिट हो गया, उसकी जो वाल में इन्फ्लेमेशन है, तो फैलना सिकुड़ने की स्पीड नॉर्मल से थोड़ी सी कमतर हो सकती है, और उसी कमतर हो जाने की अवस्था में रिजल्ट क्या रहता है, वीक हार्ट, हार्ट वीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ, मिट्रल एंड एओर्टिक रिगर्जिटेशन। जो मिट्रल वाल्व है, यानी ये वाला जो वाल्व है इसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं, तो ये मिट्रल वाल्व से ब्लड थोड़ा वापस जा रहा है, मिट्रल रिगर्जिटेशन है। और एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, यहाँ पे जो एओर्टा है उससे भी ब्लड वापस जा रहा है थोड़ा सा, यानी आना चाहिए लेकिन थोड़ा सा क्या हो रहा है, बैक फ्लो कर रहा है।
तो रिपोर्ट में लिखा रहता है रिगर्जिटेशन मीन्स बैक फ्लो कर रहा है, मिट्रल वाल्व से कर रहा है और एओर्टा से कर रहा है। एओर्टा से कर रहा है तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन, और मिट्रल वाल्व से कर रहा है तो मिट्रल रिगर्जिटेशन, ये रिपोर्ट में आती है। तो अगर रिगर्जिटेशन हो रहा है तो सीधी सी बात है कि जो पल्स है वो क्या होगा, स्लो होगा और वीक होगा, यानी जो प्रेशर है वो भी कमजोर होगा और जो संख्या है वो भी कमजोर होगी। और आप समझ सकते हैं कि अगर पल्स रेट स्लो है, मतलब कहीं पे फ्लूइड इकट्ठा होगा, तो उसको बोलते हैं कार्डियक ड्रॉपसी, यानी सूजन जो है, सूजन के पीछे का जो कारण है वो क्या है, हार्ट का रीजन है, हार्ट का है। देखिए सूजन कई वजह से आती है, किडनी का फंक्शन कमतर है, यानी किडनी जितना फिल्टर करे उतना फिल्टर नहीं करता है, तो उसको रीनल ड्रॉपसी बोलते हैं ना, यानी किडनी की वजह से जो सूजन आ रही है बॉडी में उसको रीनल ड्रॉपसी बोलते हैं। यहाँ पे हार्ट की वजह से जो सूजन आ रही है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक ड्रॉपसी, यानी शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है क्योंकि बैक फ्लो हो रहा है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, और रिगर्जिटेशन के पीछे का कारण क्या है कि हार्ट कमजोर है। अब हार्ट कमजोर होने के पीछे का कारण क्या है कि फैटी हार्ट है और पेरिकार्डाइटिस है, फैटी हार्ट है और पेरिकार्डाइटिस है। इस तरह से शरीर में सूजन आ सकती है, आती है, कई लोगों में देखा गया है। अब सूजन भी है बैक फ्लो होने की वजह से, और इस वजह से क्या होगा कि शरीर की ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी। अगर ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया प्रभावित होगी तो पेशेंट जैसे लेटा है, लेटे से सडनली बैठ जाता है तब उसको चक्कर सा प्रतीत होने लगता है, या फिर झटके से दाहिने या बाएं सर घुमा लेता है तो भी उसको चक्कर सा आने लगता है। तो देखिए क्लियर कट लिखा है वर्टिगो ऑन राइजिंग, यानी बैठा है कुर्सी पर उठने से, या फिर लेटा है तो खड़े होने से, राइजिंग, या फिर टर्निंग हेड क्विकली, तेजी से हार्ट को तेजी से सिर को दाहिने या बाएं कर लेने से भी चक्कर सा प्रतीत हो रहा है। तो इन सब लक्षणों को ठीक करने का अगर मेडिसिन काम करेगी तो सीधी सी बात, अगर सूजन है तो पेशाब की रेट बढ़ जाएगी सूजन को कम करने का। तो जो एडोनिस वर्नैलिस है बेहतरीन मेडिसिन है, कमजोर हार्ट को मजबूत बनाती है, जो पानी इकट्ठा है शरीर में, सरप्लस वाटर है, उसको बाहर करती है, यानी डायरेटिक्स का भी काम करती है। एक तरफ हार्ट को मजबूत बनाएगा, दूसरी तरफ जो एक्सेस वाटर उसको बाहर निकालेगा। तो एडोनिस वर्नैलिस बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हार्ट को मजबूत बनाती है और जो एक्सेस वाटर उसको बाहर भी निकालती है। तो एडोनिस वर्नैलिस का यूज करें ऐसे लोग जिनकी पल्स स्लो है, वीक है, तो जो फैटी हार्ट है, पेरिकार्डाइटिस है, या फिर इस तरह की समस्याओं को धीरे धीरे क्या करेगी, रिपेयर करेगी और बॉडी में जो दिक्कत आ रही है उसको ठीक करेगी। तो काम की बात आपने समझा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कई लोगों को इस एडोनिस वर्नैलिस से फायदा हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी एक वीडियो है एडोनिस वर्नैलिस का, ये दूसरा वीडियो है। कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि एक और वीडियो जिसमें कि एक्शन को समझाया जाए कि कैसे काम करती है एडोनिस वर्नैलिस। इसके पहला जो वीडियो था उसमें एडोनिस वर्नैलिस के डायरेक्ट सिम्टम्स थे, और यहाँ पे क्या है कि सिम्टम्स किस तरह से ओरिजिनेट होते हैं उसको हम लोगों ने समझा।